कभी भी कोई इस मंदिर में बल्ब या किसी भी तरीके से लाइट नहीं लगा सकता। यही महाराज जी का दरबार हॉल है। यही घर है आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, मान मान शान याद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके चलने वाले हैं जो अभी कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली हेडलाइंस में बनी हुई है। हाँ जी, आपका अंदाजा एकदम करेक्ट है, हम बागेश्वर धाम की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और फिर वहीं पहुंचकर आपको बागेश्वर धाम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए निकलते हैं धाम के लिए। दोस्तों हम धाम पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों जब मैं पहली बार बागेश्वर धाम आया था तो यहाँ पर इतने सारे नारियलों को लटका हुआ देखकर हैरान हो गया कि आखिर इतने सारे नारियल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि जो भी लोग यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं तो वो नारियल को किसी लाल कपड़े में बांधकर यहाँ लटका देते हैं और ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसी मंदिर को कहते हैं बागेश्वर महादेव मंदिर। क्या आपने गौर से सुना हमने क्या कहा? बागेश्वर महादेव, यानी कि ये जो मंदिर पूरी दुनिया में इतना फेमस है, ये महादेव का मंदिर है। दोस्तों मेरी ही तरह शायद बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये मंदिर बालाजी का मंदिर है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों वैसे तो सभी भगवान एक ही हैं, चाहे वो राम जी हो, कृष्ण जी, बालाजी या फिर महादेव, लेकिन मुख्य रूप से इस मंदिर में जिनकी पूजा होती है वो महादेव, और इसे ही बागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि कभी भी कोई इस मंदिर में बल्ब या किसी भी तरीके से लाइट नहीं लगा सकता। हालांकि पहले कुछ लोगों ने यहाँ बल्ब लगाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बल्ब फ्यूज हो जाता था, तो कभी वायर सही तरीके से काम नहीं कर रही होती थी, और फिर जब उस बल्ब और वायर को किसी दूसरी जगह लगाया जाता था तो वो एकदम सही तरीके से जल रहा होता था। दोस्तों इस बात के पीछे का कारण खुद इस मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने मुंह से बताया। महाराज जी ने बताया कि रोज सुबह 2:45 बजे सन्यासी बाबा आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और यही कारण है कि महादेव नहीं चाहते कि उनके मंदिर में कोई भी किसी भी तरीके लाइट लगाए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको धाम से जुड़ी हुई कुछ और चीजें बताते हैं। दोस्तों हमारे पीछे जो आप हॉल देख रहे हैं यही महाराज जी का दरबार हॉल है। ये हॉल अभी नया बनाया गया है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पुराना हॉल है जहाँ पहले दरबार लगाया जाता था। दोस्तों यहाँ सुबह शाम निरंतर भंडारा चलता रहता है, और अगर कभी आप यहाँ आए तो यहाँ का प्रसाद जरूर खाएं। हर महीने यहाँ लाखों श्रद्धालु आकर भोजन करते हैं। ये जगह दरबार हॉल के एकदम पास में ही है। दोस्तों ये हमारे पीछे यही वो पुराना दरबार हॉल है और यही वो स्थान भी है जहाँ स्वयं धीरेन्द्र महाराज जी रहते भी हैं। दरअसल ये हॉल दरबार के लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा था और इसी कारण से बड़ा दरबार हॉल बनवाना पड़ा, जो भी कुछ वक्त पहले हमने आपको दिखाया था। दोस्तों ये जो घर देख रहे हैं आप हमारे पीछे, यही घर है आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, और वो पहले यहीं पर रहा करते थे। अभी भी वो वक्त वक्त पर यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों हमने धाम के दर्शन कर लिए और अब हम यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों हम बागेश्वर धाम से तो बाहर निकल आए हैं, लेकिन हम आपको धाम पर ही खड़े रहकर बहुत सारी चीजों के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जो हमें कुछ इस तरीके से घूर रहे थे कि जैसे हम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए कोई एलियंस हों। दोस्तों उनके ऐसे घूरने की वजह से हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे और हम अच्छे से अपनी वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। तो हम धाम से बाहर निकल के आपको वहां के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। अगर आप यहाँ पर कभी आए दर्शन करने के लिए तो किस तरीके से आप यहाँ रुक सकते हैं, क्या आपके खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, ये सारी बातें। दोस्तों सबसे पहले तो बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हमारा शहर है छतरपुर, जो महज कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर बहुत सारे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे रहने के लिए। अगर आप थोड़ी से लग्जूरियस होटल्स में रुकना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम की दूसरी तरफ खजुराहो है, जहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ आप इजीली जाकर रुक सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है उन लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते होटल्स वगैरह में रुकना, तो वो बागेश्वर धाम आ जाएं और यहाँ पर उन्हें बहुत सारे होम स्टेज की सुविधा मिल जाएगी जो बहुत रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। और यहाँ तक कि अगर कुछ लोग फ्री में रुकना चाहें तो भी वो आराम से आके रुक सकते हैं और उन्हें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे दी जाएंगी, बस उन्हें अपने साथ थोड़ा बहुत सामान लेकर आना होगा। और दोस्तों खाने के लिए आपको पूरे बागेश्वर धाम में जगह जगह पर रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे जो कि बहुत कम प्राइस में और आपको एकदम भरपेट खाना खिलाते हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए और धीरेन्द्र महाराज जी से मिलने के लिए बागेश्वर धाम में न जाने कितने ही लोग दूर दूर से आते हैं।
तो कुछ लोग काफी खुश होकर वापस जाते हैं जिन्हें धीरेन्द्र महाराज से मिलने का अवसर मिल जाता है, तो कुछ लोग दुखी भी हो जाते हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाता। आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो सुनने के बाद आप सबका मन खुश हो जाएगा, चाहे आप धीरेन्द्र महाराज से मिलें या ना मिलें। दोस्तों, खुद महाराज जी ने ये कहा है कि आप जब भी बागेश्वर धाम आए तो आपको उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और आप यहाँ पर आकर मंदिर के दर्शन करें और मन की जो भी इच्छा है वो भगवान से कहें और मंदिर का परिक्रमा लगा लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम इस बात को पूरे तरीके से मानते हैं क्योंकि इस दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप भगवान से सच्चे मन से बोले और वो पूरा ना हो। दोस्तों, आज हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं। हम यहाँ जब भी आते हैं तो हमारा दिल बहुत हल्का हो जाता है। दोस्तों, चलिए तो अब निकलते हैं हम अपने घर की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की और भी अमेजिंग व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।